करके तैयार होगा, क्योंकि अभी तक जो प्रस्ताव आया है कमेटी ने लगभग 2 कमरों की बात कही है कि 2 कमरों का निर्माण कराया जाए, शौचालय बनवाया जाए। शौचालय बना हुआ है लेकिन जर्जर है, तो नए सिरे शौचालय का निर्माण कराया जाए, गेट लगवाया जाए और बिल्डिंग को ध्वस्त करा करके नए सिरे का निर्माण कराया जाए। निश्चित रूप से छात्रावास का उज्जवल भविष्य है और उज्जवल रहेगा। हम लोग इसको निश्चित रूप से इस कार्य को अंजाम देंगे और यहाँ पर पुनः पठन पाठन का कार्य प्रारंभ होगा। अच्छा, आप ये कानपुर रोड, हाँ, तो साथियों आज हम घाटमपुर में छात्रावास के पास में खड़े हुए हैं, क्योंकि दलितों के लिए ये छात्रावास बना हुआ था। इसमें लिखा है हरि डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा प्रसाद समिति द्वारा संचालित छात्रावास। ये आज हम छात्रावास पर उपस्थित है। छात्रावास के अंदर हम चल कर कुछ देखते हैं और हम अपने कैमरा मैन से कहना चाहेंगे कि थोड़ा कायदे से इसको दिखाएं ताकि लोगों को समझ आए कि मैं कहाँ पर हूँ और किस जगह पर हूँ। तो ये आपका श्री लक्ष्मण दास छात्रावास आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो इस जगह पर मैं हूँ, तो मैं छात्रावास को मैं अच्छे ढंग से आप लोगों को दिखाने का काम करूँगा कि छात्रावास ये बहुत पुराना छात्रावास है और ये छात्रावास कब बना, कैसे बना, किसने बनवाया और छात्रावास को किस तरह से होना चाहिए, मैं ये आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले इधर से दिखाइए। ये जो क्षेत्र पड़ा हुआ है ये वीरान क्षेत्र पड़ा हुआ है और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो छात्रावास की बिल्डिंग भी बहुत ही जर्जर हो चुकी है। और इस तरह से मैं पिछले भी मैं दिखा चुका हूँ और पिछला वीडियो दिखा चुका हूँ और उसमें भी मैंने दिखाया था सारा कुछ। और ये और तेज आएगी। तो इधर मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पर ये कुछ ये मंदिर टाइप का जो कुछ बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर एक पुराने जिस समय बना था तो उस समय पर हैंडपम्प और पानी टंकी का साधन नहीं था, तब ये यहाँ पर एक कुआं था और ये कुआं मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस कुआं पे से लोग जो है जो छात्र रहते थे वो पानी पीते थे। आइए और घर आइए और ये देखिए ये बिल्डिंग जिस तरह से जर्जर हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। ये एक जो जहाँ से लोग डॉक्टर, इंजीनियर और बैरिस्टर बन करके यहाँ से लोग तैयार होते थे, तो वो जगह मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आज उस जगह की ये हालत क्या हो चुकी है। तो आइए देखिए, मैं आपको अच्छे ढंग से दिखाने का काम करूँगा। और ये इस तरह से ये बिल्डिंग बिल्कुल बेकार हो चुकी है। अगर इसके नीचे कोई है और यहाँ पर देखिए बहुत से अराजक तत्व भी यहाँ पर आते हैं और इधर छत पर दिखाइए। यहाँ अगर कोई अगर रुकना भी चाहे और कोई यहाँ पर रहना भी चाहे तो नहीं रह सकता है, क्योंकि बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है, इतनी ध्वस्त हो चुकी है। तो मैं और आगे दिखाने का काम करूँगा। आइए सर आइए। और ये यहाँ पर ये भी कुछ बना हुआ है, हम इस पर चल करके देखते हैं कि ये क्या बना हुआ है, ये क्या है। तो आइए देखते हैं, इसमें किसी की मूर्ति रखी हुई है, तो हम इस मूर्ति को भी दिखाने का काम करेंगे। ये मूर्ति क्या है, किसकी है, आइए थोड़ा और गौर से दिखाइए। ये किसी संत महात्मा की मूर्ति है। इसमें लिखा हुआ है श्री लक्ष्मण दास छात्रावास घाटमपुर के संस्थापक श्रमणेश बच्चूदास प्रज्ञाशील की प्रतिमा का अनावरण माननीय चौधरी नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार टेकर कमलों द्वारा संपन्न हुआ 30 मार्च 1986। हाँ, तो ये इस तरह से और इस बोर्ड में लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है कि श्री लक्ष्मण दास द्वारा घाटमपुर कानपुर के संस्थापक श्रामणे क्या लिखा है ये श्रामणे बच्चूदास प्रज्ञाशील स्मारक का शिलान्यास श्री ज्वाला प्रसाद कुरील पूर्व सांसद एवं डॉक्टर आशक्रम संकवार सांसद द्वारा संपन्न 7 अप्रैल 1985 को। तो ये इस तरह से ये हो सकता है कि ये मूर्ति जो तो उन्हीं की होगी जिन्होंने इसका अनावरण करवाया, जिन्होंने छात्रावास को बनाया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो आइए और इधर आइए। तो यहाँ पर कुछ काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं, तो मैं इन लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ।
तो आप आइए और थोड़ा और इधर से आकर के बिल्डिंग को दिखाइएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग है कि जहाँ से यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और वकील यहाँ से पढ़ करके गए और बने। तो ये इधर देखिए, ये जर्जर बिल्डिंग दिखाई, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, ये सब छतें भी गिर रही हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पर जो हमारे कुछ साथी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इन साथियों से बात करना चाहूँगा, शायद कोई इसका इतिहास बता सके या इसके बारे में कोई चर्चा कर सके। तो मैं, हमारे ये साथी लोग खड़े हुए बैठे हुए हैं, तो मैं इधर से आप इधर से आप आइए, इधर आइए। तो सर जी साहब, इस तरह से आप लोग अगर खड़े हो जाते तो बहुत अच्छा है, सबसे बात हो जाती। तो मैं हिसाब से ये जानना चाहूँगा कि ये जो छात्रावास ये बना हुआ है, तो मैं भी बचपन से देखता रहा हूँ कि ये छात्रावास घाटमपुर में बना हुआ है। तो इस छात्रावास का इतिहास क्या है, इसको किसने बनाया, और यहाँ पर जो संगठन बना, जो संस्था बनी, तो यहाँ का जो एक मूवमेंट तैयार हुआ, तो मैं इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये बिल्डिंग जो जर्जर है जो ये छात्रावास आपको जो ध्वस्त हो चुका है, तो जो यहाँ से लोग पढ़ करके निकले हुए हैं, तो क्या उन लोगों ने कभी महसूस किया या नहीं महसूस किया, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि छात्रावास बनवाया किसने था? हाँ, धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है छात्रावास के संबंध में आप अपनी रिपोर्ट लेने आए हैं, ये अच्छी बात है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसके जो संस्थापक सदस्यों में जो है स्वर्गीय श्री बच्चूदास बाबा जो है वो यहाँ पर प्रथम आए थे, और इसके बाद जो है क्योंकि वो हिंदू साधु थे, कबीरपंथी थे, तो बहुत से लोग यहाँ आते थे। इसके बाद श्री ज्ञानानंद जी को मैंने देखा कि वो यहाँ परमानेंट रहे। और ये लक्ष्मण दास छात्रावास का नाम कैसे पड़ा? श्री लक्ष्मण दास जी जानकारी के अनुसार जो है वो बनारस से संस्कृत की विरासत की डिग्री लिए थे, पढ़े लिखे थे, तो इसलिए उनके नाम से कि भाई समाज ने सोचा, बाबा बच्चूदास जी सोचे, भगत जी कि जो ये पढ़े लिखे हैं वो इस संस्था को इनके नाम डाल दिया जाए, तो इसका विकास हो। तो उन्होंने कोई समिति बनाई होगी, तो उसके बाद में फिर क्षेत्र के सम्रांत लोग जुड़े यहाँ से, तब इसके बाद उन लोगों के दिमाग में आया कि जो है इसमें एक संस्था बनाई जाए, संस्था बनाकर एक समिति बनाई जाए। तो उस समय तत्कालीन व्यवस्था के अनुसार समिति जो है लक्ष्मण हरिजन शिक्षा प्रसार समिति के नाम से जो है एक समिति बनी, जिसका रजिस्ट्रेशन उप निबंधक कार्यालय कानपुर में पंजीकृत हुआ, जिसका पंजीकरण होने की तिथि से आज तक की संस्था चल रही है। मगर आज तो यहाँ पर सब बिल्डिंग ध्वस्त है, तो यहाँ संस्था क्या चल रही है? यहाँ पर कौन नहीं आता होगा, कोई नहीं आता है क्या? यहाँ छात्र रुकते हैं क्या? कौन रुकता है? यहाँ तो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि प्रबंध समिति में कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित हो गए जिन्होंने इस संस्था में मुकदमेबाजी की, मामला हाई कोर्ट तक गया, कुछ लोग जो है की मृत्यु हो गई, जिससे कि छात्रावास में आपस में विघटन हुआ। और यहाँ की जो बिल्डिंग जो बनाई गई थी, तो बाबा बच्चूदास एक ऑडिटर साहब थे और क्षेत्र के तमाम जाने माने लोग थे, किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, उन लोगों ने हमें दान दिया और दान देने से ही संस्था निर्मित हुई। आज ये जर्जर क्यों है, इसकी जर्जरता को देख करके संपूर्ण समाज दुखी है। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को, रिटायर्ड लोगों को, जो सेवा में हैं उन्हें, और डॉक्टर, इंजीनियर और जो हमारे दुकानदार लोग हैं, जहाँ भी होकर व्यवसाय करते हों, और किसान भाइयों से हम लोग अपील कर रहे हैं निश्चित रूप से कि छात्रावास का एक भव्य स्वरूप बन करके तैयार होगा, क्योंकि अभी तक जो प्रस्ताव आया है, कमेटी ने लगभग 2 कमरों की बात कही है कि 2 कमरों का निर्माण कराया जाए,
शौचालय बनवाया जाए। शौचालय बना हुआ है लेकिन जर्जर है, तो नए सिरे शौचालय का निर्माण कराया जाए, गेट लगवाया जाए और बिल्डिंग को ध्वस्त करा करके नए सिरे से इसका निर्माण कराया जाए। निश्चित रूप से छात्रावास का उज्जवल भविष्य है और उज्जवल रहेगा। हम लोग इसको निश्चित रूप से इस कार्य को अंजाम देंगे और यहाँ पर पुनः पठन पाठन का कार्य प्रारंभ होगा। अच्छा, आप सर आप ये बता पाएंगे, इधर आइए साहब, सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए। ललित कुमार। और जी सर, तो मैं आप ये से जानना चाहूँगा कि यहाँ की जो कमेटी है, तो वो कमेटी कितना कार्य कर रही है, कितना क्या कर सकती है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? कमेटी यहाँ पर बहुत सक्रिय है इस समय वर्तमान में। मैंने जो है आज भागीदारी की है कमेटी में, तो यहाँ जो भी पूर्व में प्रस्ताव हुए हैं तो बहुत ही प्रभावित प्रस्ताव हैं। जैसे कि यहाँ अब हाईवे बन गया है हमीरपुर और कानपुर के बीच से, तो काफ़ी ऊंचा है और ये पहले की पूर्वत जो है भूखंड है, तो ये बहुत नीचे पहुंच गया है। तो इसमें पहले पुराई की जाएगी, इसके बाद जो बिल्डिंग ये जर्जर हो रही है इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ करके नए सिरे से कमरे धीरे धीरे स्थापित किए जाएंगे। इसमें हमारे जो भी पूर्व के छात्र रहे हैं, जो आज विभिन्न सेवाओं में बड़ी पोस्टों में भी पहुंच गए हैं, कुछ छोटी पोस्टों में हैं, कुछ लोग रह करके यहाँ से रिटायर्ड हो गए हैं। मैं भी इस छात्रावास में रहा हूँ, तो बड़ा विशेष लगाव है और आज ये जर्जर स्थिति देख करके बड़ा मन दुखित होता है। तो मैं भी इसमें सहयोग जो भी हो सकता है मैं करूँगा मैक्सिमम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।